Hello friends, very good afternoon. How are you all? Hope you all are doing great. सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी है, ये मोरल स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। बैकग्राउंड में आरती का आवाज़ आएगा क्योंकि इसमें मंदिर में आरती हो रहा है, दोपहर का टाइम है। तो आइए देखते हैं, साथ में आरती भी एंजॉय करते हैं। हाँ, तो स्टोरी है काउज ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स होता है कारण, सॉरी दुख। कॉज यानी कारण, यानी दुख का कारण। क्या है दुख का कारण? ग्रीफ मीन्स होता है किसी भी तरह का गहरा दुख होना, उसी को हम बोलते हैं ग्रीफ। अब देखिए, वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन विथ हिज लॉयल सर्वेंट। एक बार, देयर इंट्रोडक्टिव है। लिव्ड यानी रहता था, रिच यानी अमीर आदमी, विथ साथ में, हिज लॉयल, लॉयल मीन्स ईमानदार वफादार, सर्वेंट यानी नौकर। ठीक है, एक बार एक आदमी एक वफादार नौकर के साथ रहता था। द मैन वॉज ऑलवेज रिजॉइस्ड बिकॉज ऑफ द लॉयल एंड मेटिकुलस एटीट्यूड ऑफ हिज सर्वेंट। देखो, जो आदमी था वो हमेशा रिजॉइस मीन्स बहुत खुश रहता था, बहुत आनंद में रहता था, क्योंकि ऑफ द लॉयल एंड मेटिकुलस, क्योंकि ईमानदार, और मेटिकुलस मीन्स होता है बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को केयर करना, ध्यान रखना। एटीट्यूड ऑफ हिज सर्वेंट, उसका सर्वेंट कैसा था? हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे बहुत अच्छे से केयर करता था, ध्यान देता था, संभालता था, रखता था। ठीक है, इसीलिए जो आदमी था बहुत खुश रहता था। वन इवनिंग यानी एक शाम, द मैन वॉज शॉक्ड टू सी द ब्रोकन वॉच ऑफ हिज रूम। जो आदमी था वो बहुत अचंभित हो गया, शॉक्ड हो गया। ठीक है, टू सी यानी देख कर, फर्स्ट फॉर्म है। द ब्रोकन वॉच यानी टूटा हुआ घड़ी को देखकर, ऑफ हिज रूम अपने रूम में टूटा हुआ घड़ी देखकर वह बहुत अचंभित हो गया। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड एंगरली आस्क्ड द रीजन फॉर दैट। ही कॉल्ड यानी बुलाया, उसने बुलाया हिज सर्वेंट अपने नौकर को, एंड एंगरली यानी गुस्से से पूछा, द रीजन ऑफ फॉर दैट कि इसका क्या रीजन है। ठीक है, द सर्वेंट रिप्लाइड दैट इन ऑर्डर टू क्लीन द रूम। क्या बोला सर्वेंट ने? नौकर ने जवाब दिया दैट कि रूम साफ करने के दौरान, इन ऑर्डर टू क्लीन द रूम, द वॉच इन एडवर्टली स्लैप्ड। इन एडवर्टली मीन्स होता है क्या? अनजाने में। ठीक है, किसी भी चीज़ को जान कर नहीं, अनजाने में। ठीक है, हाथ से छूट जाना, उसी को इन एडवर्टली बोला गया, अनजाने में ही। इनएडवर्टेंटली, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है यहाँ। स्लैप्ड यानी अनजाने से उसके हाथ से फिसल गया। फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से, एंड पार्टेड इन मेनी पीसेस, और छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस में टूट गया। द मैन लव्ड हिम सो मच दैट, लेकिन जो आदमी था उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हिम आया है किसके लिए? ये नौकर के लिए आया है। सो मच यानी बहुत ज़्यादा, दैट कि ही कुड नॉट स्कोल्ड हिम, जिस कारण से वह उसे डांट भी नहीं सकता था। ठीक है, कैन का पास्ट है, कुड। वह उस नौकर को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे डांट भी नहीं सकता था। अब देखो क्या होता है। मॉर्निंग पास्ट बट नाइट वॉज, क्या है? मॉर्निंग पास्ट बट नाइट वॉज इम्पैसिबल फॉर द मर्चेंट। मतलब दिन तो निकल गया लेकिन रात जो था, इम्पैसिबल मीन्स होता है असहनीय, बहुत दुखद होना। ठीक है, मतलब रात काटना बहुत दिक्कत हो रहा था, फॉर द मर्चेंट उस व्यापारी के लिए। हिज पेंचेंट फॉर दैट वॉज लीड हिम नॉट टू स्लीप, बट द सर्वेंट हैड अ साउंड स्लीप। लो, अब क्या हुआ? पेंशन मीन्स होता है उसका जो लगाव था, रुचि था, फॉर दैट वॉच उस घड़ी के प्रति। लीड हिम नॉट टू स्लीप, वह उसे सोने नहीं दे रहा था। ठीक है, बट लेकिन द सर्वेंट हैड साउंड स्लीप, लेकिन जो नौकर था
वो बेफिक्र होके सो रहा था, ठीक है, वो सो गया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। विच मेड द मैन इन्फ्यूरेटेड, और ये चीज़ उस आदमी को गुस्सा दिला दिया। इन्फ्यूरेटेड मीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन टोल्ड द सर्वेंट दैट कि ही वॉज सो रैच्ड, यहाँ डब्लू साइलेंट है, ठीक है, रैच्ड बिकॉज द वेरी वॉच ही वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम फॉर हिज डिलीजेंस बट अनफॉर्चुनेटली, देखिए सेंटेंस थोड़ा लंबा है, फिर से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन क्या हुआ, द मैन टोल्ड द सर्वेंट, आदमी ने नौकर से कहा दैट कि ही वॉज सो रैच्ड, रैच्ड मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि द वेरी वॉच, वो जो वॉच था, ही वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम, वो उसे देना चाहता था, किसे, नौकर को गिफ्ट करना चाहता था। फॉर हिज डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब होता है उसकी समर्पण, उसका लगाव, उसका प्यार, उसके काम के, उसकी बहादुरी की, वो बहादुरी नहीं मतलब उसका लगन जो था काम के प्रति, चीज़ों के प्रति, इसीलिए। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इट वॉज ब्रोकन, लेकिन वो क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया था, बाय हिम, उसी से, ठीक है, नौकर से ही। हैड इट बिन सेफ, अगर यह सेफ होता, इट वुड हैव बिन हिज, कि यह तुम्हारा होता या उसका होता, ठीक है, कि अगर ये घड़ी सेफ होता तो ये तुम्हारा होता, ये मैं तुम्हें दे देता। दिस स्टेटमेंट नाउ लीड द सर्वेंट नॉट टू स्लीप, अब ये जो स्टेटमेंट सुना नौकर ने, अब उसे लेट द सर्वेंट, दिख रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हैं, हाँ, सर्वेंट नॉट टू स्लीप, अब उसे सोने नहीं दिया। एंड द मैन वॉज नाउ इन ग्रेट सकर, फिर से देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट था, उसका स्टेटमेंट का कहने का मतलब है ना, जो बताया बात को, ठीक है। नाउ लीड द सर्वेंट नॉट टू स्लीप, अब सर्वेंट को, नौकर को सोने नहीं दे रहा था। कौन सा स्टेटमेंट, क्या बताया था कि हम घड़ी ये इसलिए रखे थे कि हम सोचे थे कि हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। एंड द मैन वॉज सो नाइन ग्रेट सकर, ग्रेट सकर का मतलब होता है अब उसे राहत आया, राहत इसलिए आया कि चलो अपना मन का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं उससे बता दिया, पहले तो परेशान हो रहा था, अब वो बता दिया कि भाई तुमने ये घड़ी तोड़ दिया, ये घड़ी हम तुम्हारे लिए ही रखे थे, तुम्ही को हमें ये घड़ी देना था, गिफ्ट में देना था, ठीक है। अब ये दुखद चीज़ जो ये मतलब ये स्टेटमेंट जो सुना नौकर, अब उसे ये इस चीज़ का सदमा हो गया, अब उसे नींद नहीं आने लगी। अब फिर जो ये आदमी था, जो मर्चेंट था, ये आराम से सो गया, इसे अपनी दर्द को थोड़ी राहत मिली और ये सुन गया। टेंशन फॉर पोजीशन कॉज ग्रीफ, जो टेंशन है ना, चिंता जो है पोजीशन यानी हक के लिए, वो क्या है, दुख का कारण है, वो दुख का कारण है। कहने का मतलब अब दुखी कौन हुआ, सर्वेंट हो गया, उसे बहुत रिग्रेट होने लगा, काश ये मेरे पास हो जाता अगर हम इसे गिराते नहीं तो, लेकिन क्या पता होता कि नहीं होता, लेकिन अब ये टेंशन इसको हो गया, वो उसने इसे टेंशन दे दिया। तो ये रही स्टोरी। आपको स्टोरी कैसा लगा, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। बहुत सारे वर्ड्स थे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी गाइज, थैंक यू सो मच।